बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है बिशार राजा साहब। कोर्ट्स कवर करते हैं अभी ये न्यूज़ के लिए। बिशार राजा साहब, ये बताइएगा, एक तो साइफर केस में कल भी हमने वीडियो की कि कोडेड को अनकोडेड किया, फिर कोडेड हो गया। ये साइफर ही रहता है, उन्होंने कहा हर हालत में। उस पर आज क्या हुआ है? और आपने कहा था कि 5 तारीख तक, जुमे तक इस पर बहुत अच्छी खबर आने वाली है। आज की प्रोसीडिंग्स के बाद यही लग रहा है कि इमरान खान के साइफर केस का फैसला जो है वो 5 अप्रैल तक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। 5 अप्रैल तो कल आ रही है ना, जी, उसमें तो जुम्मातुल 5 अप्रैल मुबारक। अब तो वो ईद के बाद तक उसको मुलतवी कर जी, दिया गया है। आपने कहा था असल कल। में जो सिर्फ एक जगह जो है ना, वो कल जिस तरह चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा था कि वो हाथी गुजर गया, दुम बाकी रह गई है, वो एक जगह फंसा हुआ है मामला कि ये जो खत गया था सैफर का, उधर गया था 2 साल की सजा, बाकी उस पर सलमान सफदर साहब ने अदालत को सेटिस्फाई कर लिया है कि बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये एक मामला है। और वो ईद के ये बाद आपका सियासी बयान है या सियासी लीगल? बयान नहीं है, ये अच्छा, लीगल बयान है इस पर, अच्छा। कि वही है जो उन्होंने कहा था कि ये 7 लोगों को गया था या 8 लोगों को गया था, बाकी तमाम लोगों को वापस आ गया। अब देखिए होगा क्या। हुँ, एक ही गवाह है कि जिसने कहा कि इमरान खान के पास साइफर गया था। जी, वो गवाह कौन सा है? आज़म खान। आजम खान वाला। जी। अब आजम खान ने जिस तरह बयान दिया, वो पहले वाला बयान कुछ और था, बाद में वाला बयान कुछ और था, जब अडयाला जेल 164 में का। साइफर केस की समाअत चल रही थी, आज़म खान के बयान के बाद इमरान खान ने बाकायदा जाके उनको गाल पे थपकी दी थी। इस वजह से कि उस केस में दौरान समाअत में इमरान खान के खिलाफ खड़े नहीं हुए। नहीं खड़े हुए थे, वो बयान कुछ और था। इस जी, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन उठाए थे और जो कल हाई कोर्ट ने भी जी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़े सीरियस क्वेश्चन उठाए थे हुँ, कि एक माह कहाँ रहे ये, हुँ, तो उसके बाद बयान हुआ। जो नवाज शरीफ की बरीयत या मरियम नवाज की या उस कैप्टन सफदर की बरीयत हुई थी ना, वो भी एक नुक्ते की वजह से हुई थी कि उनके पास उस वक्त सिर्फ एक गवाह था। हुँ, अदालत क्या करती है? अदालत सबूत देखती है ना। अदालत तो बातों पर तो नहीं जाती ना कि जी हुँ, कहीं को ये हो गया, वो हो गया, ठीक है जी तुम ऐसे खिलाफ फैसला दे दो, ऐसा नहीं होता। हुँ, अदालत हमेशा सबूत देखती है। जिस पर चीफ जस्टिस आमर फारूक ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने हुँ, ये नुकता उठाया था कल कि आप ये जो सैफर वाला उधर गया, 2 साल बाकी रह गई, हुँ, हाथी गुजर गया, दुम बाकी रह गई, इस पर अदालत को सेटिस्फाई करें। अब एक ही गवाह है आजम खान। अदालत क्या करेगी? अदालत अगली ईद के बाद समाअत होगी। ईद के बाद जब समाअत होगी तो सलमान सफदर, उन्होंने आज भी कहा कि मुझे 15-20 मिनट दें। अच्छा, एक उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त बात की मुगल साहब, जब ये समाअत ख़त्म हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ईद के बाद जब समाअत दोबारा होगी तो थोड़ा सा अदालत से कहा कि थोड़ा मुझे टाइम देंगे आप, वक्त देंगे, ताकि मैं तमाम जो दलाइल दे चुका हूँ इसको थोड़ा सा मैं आमिर फारूक साहब के रवैये में रिफ्रेश पीटीआई के करूँ। बयानात सामने आ रहे हैं, काफ़ी चेंज आया उन 6 खत नहीं, आमर फारूक 6 साहब के जजेस के रवैये खत के में बाद। वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी वो प्रेम पत्र तो नहीं थे ना मुगल साहब। नहीं, उसकी चेंज बाकायदा आया है। चाहे अब तो ज़ाहिर है वो आमर फारूक साहब तो बाई बुक चलते हैं ना, वो हमेशा कहते हैं मैं बाई बुक चलता हूँ। जो ये अलग बात है कि थोड़ा सा वो बाज़ औक़ात उन्होंने वो किताब में लिख के फिर अपने पास ही रखी होगी वो। फैसले दबा भी लेते हैं, तो 3 माह या 4 माह के बाद जब फैसला सुनाते नहीं, उसे दोबारा से वो लगा लेते हैं फैसलों को। वो फैसला सुनाते नहीं, केसेस को दोबारा फिर हियरिंग के लिए लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा है उनके साथ। आपको याद होगा कि इमरान खान ने पिछले दिनों में कहा था कि मैं कम से कम 6 माह मजीद जेल में रहना चाहता हूँ। इसके रहना पीछे क्या? चाहता हूँ, हाँ, 6 माह रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं 6 माह बाद जेल से बाहर बाहर आऊंगा। आऊंगा, बाहर आऊंगा 6 माह बाद। उसके पीछे क्या था? जी, अक्टूबर में एक रिटायरमेंट हो रही है। सबसे बड़ी कुर्सी। सबसे बड़ी कुर्सी की रिटायरमेंट हो रही है। इंसाफ की देवी नाराज हो रही सियासतदान है। हमेशा जो फैसला करता है ना, इंसाफ की देवी नाराज हो नाराज जाएगी। हो जाएगी या कुछ। सियासतदान मुगल साहब हमेशा जो फैसला करता है, सियासतदान बड़ा, सियासत जो होती है ना, ये वो कहते हैं ना कि ये पेचीदा तरीन इंसानी सरगर्मी होती है। ये वकला का काम ये सियासत करना, अच्छा, क्योंकि वो करके तो दिखाइए पाकिस्तान कौन में। से किन से यार, वकला? कायदे आजम वकील ही थे। वो एक वो वकील थे गांधी ना, साहब वकील ही वो थे। गांधी साहब वकील थे, सियासत लेकिन करके उन्होंने दिखाई। प्रैक्टिस बहुत कम, गांधी साहब ने प्रैक्टिस तो कहीं नहीं की ना हाँ, जी। लेकिन ये अलग बात है कि अगर हम ये कहें कि जी बड़े सिगर के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर्स गांधी थे, तो कोई इसको मैंने मानने के वकील लिए की तैयार बात नहीं होगा। की। लेकिन वो लोग आपको और मुझे मारेंगे इस पर। ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन ये काहे के बड़े सिगर में सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर जो था वो गांधी था। हाँ, पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान की है। अब जी, ये भी नहीं तस्लीम और करने ये भी देते वो हैं। मारेंगे लोग, फिर ना आपको और मुझे मारेंगे लोग।
अच्छा, वो जो उन्होंने कहा था ना कि 6 माह मजीद जो है ना वो उसके बाद मैं बाहर रहूंगा, सही। वो अक्टूबर में एक रिटायरमेंट हो रही है। और अक्टूबर में रिटायरमेंट, खान साहब का ये बयान, सियासतदान हमेशा, जैसे नून लीग कहती थी हमारे वाले आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा, नहीं इमरान अब खान देखिए साहब- कुछ उसकी वजह है, वजूहात है ना जी, वो सालट किस्म की वजूहात है, वो इस तरह ठोस हकायक के कुछ ऐसे कि बल्ले का जब फैसला गया तो क्या मतलब आइन और कानून क्या कहता था, तमाम जो उस वक्त वकला थे, पूरी आपकी सिविल सोसाइटी को बल्ले वाला फैसला। मैं आज भी किसी जगह प्रोग्राम करके आया हूँ, मैं आप मुगल साहब जहाँ में क्या, प्रोग्राम करके हैं ना मेरे पास सारी अच्छा मैं वहां क्या के भी आया हूँ जी के ये जो उस वक्त काजी मुनीर ने जो फैसला दिया था, वो वहां पर लेगेसी की बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस साहब की लेगेसी क्या है, क्या लेकर जाएंगे वो। उन्होंने कहा जी कि, मैंने कहा कि काजी मुनीर बहुत अच्छा कानूनदान था, जो पाकिस्तान फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस था ना, वो इतना अच्छा कानूनदान था कि मोहम्मद अली जिनाब बानी पाकिस्तान ने उन्हें बाउंड्री कमीशन का मेंबर बनाया हुआ था जी। लेकिन उस एक फैसले ने उनकी सारी, भले जो कुछ मर्जी करे ना वो सारी उनकी लेगेसी वही है आज भी। जब तक पाकिस्तान बाकी है, दुनिया बाकी है ना, कानून की किताबों में या अदालती जो नज़ायर दिए जाएंगे वो काजी मुनीर का फैसला यही बोलेगा, काजी मुनीर का फैसला। इसी तरह जब तक पाकिस्तान बाकी है ना, भले जो मर्जी कर लेना जी, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, इनको 201 या 202 दिन बाकी रह गए जाते हुए। तो उनका नोटिफिकेशन तो 88 दिन पहले हुआ था। नोटिफिकेशन 88 दिन पहले वो उसका भी हुआ था, असल में वेद काकड़ का हुआ था मेरे ख्याल में, इनका भी 88 दिन हाँ, पहले। वेद काकड़ का हुआ था। वो असल में वो होता है कि जब आने वाला होता है ना तो वो फील्ड सेट उधर हो जाती है, फिर उधर घोड़ा हो जाता बदल है, दिया हाँ, जाता है। घोड़े बदल। तो उनकी जो काजी साहब की जो लेगेसी है ना, वो एक तो बल्ले वाली है, दूसरा जो एक खाकी बेंच की उन्होंने तश्कील की ना, ये कोई मोरख, आज़ाद मंश मोरख जो है ना, पेट से लिखने वाला मोरख नहीं कि आपको पैसे दे दिए भाई, वो जिस तरह औरंगजेब आलमगीर या वो मुगलिया खानदान, आप मुगल है ना, वो बात ना करे, वो दिया करते थे पैसे और ये हमारी तारीख लिखे, वो तारीख नहीं करते हैं ना, तारीख आप लिख पूरे रहे के हैं ना, पूरे, हाँ। आप लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना, आपको पैसे तो कोई नहीं देता ना, आप मुझे आजाद YouTube मंच, देता है। हाँ यूट्यूब देता है, आप आजाद मंच साफी है ना, आप लिखेंगे ना तारीख सही। लिखेंगे क्या, बल्कि रोजाना लिख के बुनियादों पर लिख रहे हैं आप, रोजाना ये जो प्रोग्राम करते हैं ये तारीख ही है ना, और क्या है। तो वो खाकी बेंच की तारीख, वो बल्ले वाला फैसला, फिर सबसे बड़ी बात जो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में जो ख्वातीन पसे ज़िंदा हैं बगैर किसी चार्जेस के, काजी साहब का सबूत नहीं है ना, सबूत उनके सामने मामला यार भी नहीं सबूत आता। नहीं है तो फिर कहे ना काजी साहब को उनको छोड़ दें जी। अभी आपने कल वाली हियरिंग में देखो, कहते हैं इसके तो सबूत नहीं है हमारे पास। कौन से कल वाली हियरिंग में सबूत नहीं है? कल खतूत वाली में उन्होंने कहा कि ये मुदाखलत जारी है, इसके तो सबूत नहीं है अभी। वो तो जस्टिस अतरुल्लाह साहब ने कहा जी, वो तो जस्टिस नहीं, अतरुल्लाह काजी साहब ने पहले कहा, उन्होंने आप कहा इसको अंडर आप इसको मुगल साहब, आप इसको जो कल की जो हियरिंग हुई ना साथ लार्जेस्ट बेंच की, आप इसको अंडरमाइन ना करें, आप इसको अंडरस्टिमेट ना करें, इसलिए कि कमिंग चीफ जस्टिस के मंसूर शाह के जो रिमार्क्स थे कल जो आपने सुने थे, वो उन्होंने कहा था कि अगर हाई कोर्ट के जजेस ने अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा, वो कुछ ना कर सका, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, हम रेत में शुतुरमुर्ग की तरह सर दबाकर नहीं बैठेंगे। ठीक है। फिर जस्टिस अतरुल्लाह ने जो कहा, जस्टिस जमाल मदोखैल ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ये तारीख के एक ऐसे, हम उस जगह खड़े हैं, डिफाइनिंग मोमेंट पर खड़े हैं, यहाँ से अगर हमने तारीख का दायरा मोड़ना है ना तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। उसके साथ फिर जस्टिस नाईम अख्तर अफगान जी, यार वो भी तो है ना, उन पर भी तो इल्जाम लगाया उन्होंने। किसने इल्जाम लगाया? कल आपने खत नहीं देखा पेशावर हाई कोर्ट, उसने कहा देखिए आप कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ले आए। वो तो जस्टिस इब्राहिम खान ने तो वो आयन और कानून वो दिखाया जी, जो काजी साहब सितंबर 2022 में उमर अता बंदयाल को वो 20-20 सफात का खत लिखकर आइन का भाषण देते थे कि ये जी ये तकरियां करें, इस तरह करें, तो वही लिखा है उन्होंने। मैं सीनियर था, मुझे आपने छोड़ दिया, वही लिखा है ना। तो अब काजी साहब को उस पर अमल कर, काजी साहब का असल में वो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अलमिया बड़ा है। अलमिया ये है कि उन्होंने जो चीफ जस्टिस होना अलमिया नहीं चीफ जस्टिस होना अलमिया नहीं है सर, मुगल साहब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मैं उनकी तकरीम करता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, आप भी करते हैं तकरीम उनकी। जी जी, मेरे पर तो फर्ज है। हाँ फर्ज है बिल्कुल। अलमिया ये है कि जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ना, वो अपने लिए कुछ हो रहा है, दूसरों के लिए कुछ हो रहा है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। अगर ये जो स्टैंडर्ड है ना, इसको अगर वो जो उन्होंने सेट किया वो अपने पर लागू वही करते, दूसरे पर वही लागू करें, तो फिर बात ही कुछ और होती है ना। बात जहाँ तहरीक इंसाफ की आती है तो उनकी आंखें जो है ना वो कुछ और करना शुरू करती है, वो आंखें और उनके मुंह मुबारक से कुछ और निकलना शुरू हो जाता है। मुंह मुबारक ही है ना जी, आप तो गुस्ताखी तो नहीं करते ना। अच्छा, वो उसमें
वो बरीयत वाला मामला वो तो उसके बाद हो जाएगा, सजा सस्पेंड हो जाएगी, उसके बाद चलेगा बरीयत वाला मामला। लेकिन ईद तो डाला में कर और ईद अडियाला में करेंगे, जो बातें जो मैं कह रहा हूँ ना मुगल साहब, ईद अडियाला में करेंगे। उनका जो सजा सस्पेंड हो जाएगी ईद के फौरी बाद, एक दो हेरिंग पे। बरीयत वाला मामला वो थोड़ा उसको इमरान खान के वकला भी उसको निगरान करेंगे, क्योंकि वो उस घर जाने वाले का इंतज़ार करेंगे। आपको पता है कि मुगल साहब जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो साइफर की जमानत हुई थी, वो जब छुट्टियों पर गए थे ना, वो गैर हाजिरी में पर गए थे ना, गैर हाजिरी में हुई थी ना, बैरून मुल्क थे, वो गए हुए थे, वो स्पेन गए हुए थे या लंदन गए हुए थे, कहीं भी अमीर आदमी को जायदादें वगैरह भी है ना उधर उनकी, यार स्पेन या लंदन नहीं साबित नहीं हुई अभी तक उनकी। अच्छा चले ठीक है, उनकी जायदादें साबित नहीं है। नहीं आप कह दे नहीं है, कह दे बेहतर है आपके लिए। नहीं है जायदाद, ठीक है, वो उन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पकड़ सकी थी, साबित कर सकी, तो कैसे हो सकती है? सर काजी साहब क्या बात करते हैं जी, काजी साहब देखिए साहब स्टैंडर्ड, आप स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मैं आगे जाता हूँ। काजी साहब मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड की। काजी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मजाहिर नकवी वाला मामला जब उनके पास गया, तो उन्होंने उस पर जो फैसला दिया बाद में, उससे पहले 2 दिन पहले वो वहां पर वो बार जो यादगार बन रही थी वहां पर वो तकरीर कर चुके थे। फिर तो डिप्टी कमिश्नर वाला जवाब दिया, कमिश्नर वाला जवाब। तो बाद में उन्होंने दूसरे दिन लिखा जी, को बंदा अगर वजाहत दे तो वो कंटेम्प्ट के जुमरे में, मिसकंडक्ट के जुमरे में नहीं आता। तो मीडिया से बात कैसे कर सकते हैं ये यार, वो खुद ये जब वो कर चुके ना, तो फिर उन्होंने सोचा कि यार ये मामला हो चुका है मुझसे, तो फिर उन्होंने उसमें डाला वो पॉइंट के जी वो अगर वजाहत देना चाहे, वजाहत दे तो मिसकंडक्ट नहीं होगा। ये है ड्यूल कैरेक्टर या स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ईद के बाद खान साहब बाहर आएंगे, 1-2 समात होंगी, उसके बाद उनकी सजा सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन बरीयत वाला मामला थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन ईद के बाद वो बाहर आ जाएंगे। इस 14 या 15 को उसकी हेयरिंग है, 14 अप्रैल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता उसकी वो चलेगी हेयरिंग। उसके बाद उनकी सजा सस्पेंड, अगर वो किसी और केस में उनकी क्या 190 मिलियन का भी चल रहा है, 190 मिलियन को उसने सजा होनी है, लेकिन उसमें जमानत तो है ना उनकी। लेकिन ये है कि मैं 9 मई की भी बात कर रहा हूँ ना, उनमें भी आज भी 3 मुकदमात में हुई है जमानत हो चुकी है, लेकिन पता तो नहीं है ना कि किसी वक्त खान साहब को वो क्या पता कि एक वक्त में कराची भी बैठे हुए हूँ, कोयटा भी बैठे हुए हूँ, या पेशावर, वो किसी जगह भी, हाँ एक वक्त वो खान साहब जिन है मेरे ख्याल में। यार ये क्या कह रहे जो एक वक्त में मुख्तलिफ जगह होते हैं यार, तो फिर यही है ना, कोई हाल नहीं है हमारा भी, हमारी स्टेट का भी, हमारी रियासत का भी कोई हाल नहीं है। बहरहाल ये है, चले अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।